संपूर्ण संसार में मैंने लाखों लोगों को, हजारों लोगों को दुनिया छोड़कर, धन छोड़कर, परिवार छोड़कर, मरकर, लाश भी पड़ी हुई है, धन भी पड़ा हुआ है, मकान दुकान पकवान सब पड़े हुए हैं, छोड़कर सबको जाते हुए मैंने देखा है। यहाँ से कोई एक कौड़ी लेकर नहीं जाता है। कबीर साहब कहते हैं मैं पुकार कर कह रहा हूँ, अनाउंस करके कह रहा हूँ, सबको समझा रहा हूँ, इस दुनिया से सब लोग खाली हाथ ही जाते हैं, कोई यहाँ से एक सुई लेकर के नहीं जाता है। इसलिए याद रखना, सब छोड़ने से पहले सब चीज का लोभ छोड़ दीजिए, उसके बाद दुनिया से विदा होइए। और जो लोभ छोड़ देता है उसको क्या मिलता है? क्या मिलता है? त्रिविधम नरकसिदम द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत् एतहि विमुक्तः कौन्ते तमो द्वारै त्रिभिः नरः आचरति आत्मनः श्रेयः ततो याति पराम गतिम्। जो काम क्रोध लोभ को जीत लेता है, कृष्ण कहते उसको परम गति की प्राप्त होती है, उसकी जिंदगी का नरक खत्म हो जाता है और जीते जी वो जहां रहता है उसका स्वर्ग वहीं रहता है। इसलिए काम क्रोध लोभ को जीत लीजिए तो आपकी भक्ति भी सफल हो जाएगी। कबीर साहब क्या कह रहे हैं? कामी क्रोधी लालची भक्ति न इनसे होए, और भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। कामी क्रोधी लालची से भक्ति नहीं हो सकती है। लालची आदमी सत्संग में आएगा तो सोचेगा यहां से हमको क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, दूसरे की चप्पल पहनकर चला जाएगा। वो सोचेगा चप्पल ही सही, भागे भूत की लंगोटी सही। लोभी है। एक लोभी सत्संग सुनने गया तो सत्संग में जब आरती का दर्शन प्रारंभ हो गया तो आरती करने के लिए लोग इंतजार कर रहे थे, मेरे पास आरती आए तो दर्शन करूं, ऐसे हाथ घुमाकर मस्तक में लगाऊं। जिसके पास में आरती की थाल पहुंचती थी हर व्यक्ति उसमें कुछ दक्षिणा डालता था, अर्पित कर देता था अपनी श्रद्धा सुमन, 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये। लेकिन वो लोभी आदमी के सामने जब आरती पहुंची तो लोभी आदमी सोचने लगा, अरे मैं तो जिंदगी में कौड़ी किसी को दान नहीं दिया हूं, आज तो फंस गए। चारों तरफ से वही लोग बैठे हैं जिन्होंने आरती की थाल में दान अर्पित किया है और मैं देना नहीं चाहता हूं, और ये सब देखेंगे तो क्या कहेंगे, तो देना तो पड़ेगा। तो उसने जेब में हाथ डाला और चवन्नी निकाला। लोभी के हाथ में चवन्नी ही आती है देने के लिए, अठन्नी भी नहीं निकलती। चवन्नी निकाला, मुट्ठी में बंद किया कि चुपके से डाल दूंगा, कोई जान ना पाए कितना डाला है। बड़े लोग खिलाड़ी होते। मुट्ठी में पकड़े पकड़े, गर्मी का महीना था, चवन्नी पसीना में भीग गई, मुट्ठी में पसीना आ गया तो उसने देखा कि चवन्नी में पसीना आया है। तो कहा, रे चवन्नी, तुझको मुझसे इतना प्रेम हो गया, तू रो रही है, आज मैं तुझे दूसरे को देने जा रहा हूं इसलिए रोती है, इतना रोती है, रो मत, ले मैं किसी को नहीं दूंगा। फिर जेब में रख लिया। बोले दुनिया बुरा कहे, भला कहे, लोभी कहे, चंडाल कहे, कहने दो, मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। तूने बहुत रोया है, इतना मेरा हाथ भीग गया तेरे आंसुओं से है चवन्नी, तेरी मेरी जोड़ी। लेकिन आरती की थाल वाला भी बड़ा विचित्र आदमी था। वो आया और आया उसके सामने खड़ा हो गया, बोला आरती ले लो। तो आरती पे हाथ घुमाया, वो हटा ही नहीं। बोले कुछ दक्षिणा भी तो डालो। कुछ लोग होते ऐसे ना। अब उसने शर्म के कारण जेब में फिर हाथ डोला तो उसे चवन्नी ही हाथ में लगी। कंजूस के हाथ में चवन्नी ही लगती है, 10 का नोट लगता ही नहीं। और दान देना तो एक ऐसा लगता हम दे रहे, दे नहीं रहे हैं, हम बो रहे हैं, वो 1000 गुना वापस आने वाला है। इसलिए दान देने में हमेशा दिल खोल देना चाहिए, और दान देने से कुछ घटने वाला नहीं है, ये पक्का समझो, घटने वाला नहीं। साहिब बंदगी। अंदर हाथ डाला तो चवन्नी पसीना लगा हुआ था, तो फिर हाथ में चिपचिपाया वही पसीना। बोले अभी भी रो रही तुम, इतना दुख हो गया तुमको? अरे रो मत। थाली में हाथ घुमाया और आरती की थाली में किसी ने 100 का नोट डाला था, चुपके से 100 का नोट उठाया, मुट्ठी में बंद किया और जेब में हाथ ले गया और चवन्नी से कहा रोना मत, तेरा बड़ा भैया साथ में बिठा दिया हूं, उसी के साथ आराम करो। 100 का नोट आरती की थाली से भी चुरा लिया। इसलिए कबीर को कहना पड़ा, कामी क्रोधी लालची भक्त न इनसे होए,
भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। भगवान राम ने भी कहा है कि भक्ति के मार्ग में जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सोहि कैसे, बिनु जल बारिद देखिए जैसे। राम कहते हैं शिवरी से कि हे शिवरी, तो कह रही है मैं अधम जाति की, मैं भगवान हूं, मैं जाति वाती मानता ही नहीं हूं। अधम जाति हो लेकिन उधुम जाति ना हो, उधुम न मचाए। तो चिंता मत कर, कहीं विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति जड़ मति में भारी, अधम ते अधम अधम अति नारी, तेहि में मैं मति मंद गंवारी। हे प्रभु, मैं तो अधम हूं। तो राम ने कहा जो भगवान का भक्त है वो अधम नहीं होता है, और सबसे ज्यादा श्रेष्ठ होता है, पवित्र होता है। इसलिए तू अधम क्यों मानती अपने को? शिवरी के बेर राम ने खाया लेकिन सुग्रीव का हलवा नहीं खाया। शिवरी में भक्ति है, जहां भक्ति होती है वहां का एक केला भी बहुत अच्छा है। आज मेरे पास में, कल भी केला एक सज्जन लाए थे, आज भी केला लाए थे। जहां मैं ठहरा हूं उस मंदिर के पुजारी पंकज पांडे के नाना जी, उन्होंने केला दिया था। तो आधा केला खाया, फिर सबको बांटा, तो उनको एक केला दिया, उन्होंने फिर मेरे को ला कर दिया। बोले थोड़ा मेरे में से भी खा लो। तो अब मैं केला बहुत खाता नहीं, लेकिन कल खा लिया। हमने कहा खा लो, जब भगवान राम ने बेर खा लिए तो हम केला खा लेते हैं। और खाया केला, और केला ने उत्पात शुरू किया, पेट के अंदर घूमना शुरू किया कि अकेला खाया केला, तू क्यों खाया अकेला? अपने दिया नहीं चेला को, तो मैंने दूसरे को बांट दिया, अपने चेलक नहीं दिया। केला कह रहा था अपने चेला को भी दे दो थोड़ा। भगवान राम ये चौपाई सुन रहे कि शिवरी, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। धनवान हो, बलवान हो, बड़ा गुणज्ञ हो, परिजन हो, चतुर हो, और कोई भी जाति का हो, मैं ये मानता ही नहीं। निर्धन हो तो भी केवल मैं भक्ति का नाता है। मानहु एक भगति कर नाता, कहे रघुपति सुनु भामिनी बाता। थोड़ा रामायण से भी उदाहरण दे देता हूं। जम जाता है कि नहीं जमता है? देना पड़ेगा, सब्जी में नमक डालना पड़ता है। ऐसे रामायण भी आ जाए, गीता आ जाए, नीति शास्त्र आ जाए, सब आ जाए, उपनिषद भी आ जाए। एनम रूपम रसम गंधम सबदान स्पर्शाच मैथुनान, एतैर्यो विजानात किवत्र परिस्थिते एतत् वै तत्। अभी आत्मज्ञान भी दूंगा थोड़ा, 10 मिनट वो भी सुनाऊंगा। मानहु एक भगति कर नाता, कहे रघुपति सुनु भामिनी बाता। यहाँ कोई गुरुदेव का कुटुंबी जन नहीं है, परिजन नहीं है, परिवार के लोग नहीं है, लेकिन ये भक्ति के नाता वाले लोग इकट्ठे हुए। मैं भी आपकी भक्ति के नाते से ही आया। मेरे भी भाग्य में लिखा था इस तारीख को जौनपुर में मलहज में पहुंचोगे, वहां सभी भक्तों से मिलोगे, सत्संग सुनाओगे, अनेक संतों का वहां दर्शन होगा। जैसे शिवरी ने कहा था, आप पहाड़ पार करके उस पहाड़ पर जाइए, वहां सुग्रीव मिलेंगे, उनसे मित्रता कीजिए। ऐसे ही आपके पास मुझे आने का सौभाग्य मिला है। मैं बहुत प्रसन्न हूं, संतों का दर्शन करके, आपका दर्शन करके मुझे खुशी है। तुम सोचते हो मैं गुरु का दर्शन कर रहा हूं, और मैं तो आप जैसे पवित्र भक्तों का हजारों का दर्शन कर रहा हूं, इसलिए मुझे ज्यादा पुण्य मिलेगा। तुमको कितना मिलेगा वो मैं नहीं बताता हूं। आप सबका दर्शन मैं कर रहा हूं। नवधा भक्ति कहूं तो ही पाही,
सावधान सुन धरु मन माही। भक्तिहीन नर सोहई कैसे, बिनु जल बारिद देखिए जैसे। जैसे बादल आए वर्षा ना हो, बादलों की शोभा नहीं, ऐसे ही जीवन में धन के बादल खूब उठे हों, ऊंची ऊंची शिक्षा प्राप्त कर लिया हो, अंग्रेजी बोलना आ गया हो, लेकिन भक्ति की बरसात अगर जीवन में नहीं हो रही है तो याद रखना, बिना बरसने वाले बादलों की जैसे शोभा नहीं होती है, ऐसे भक्ति ना करने वालों की कोई शोभा नहीं होती। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावै प्राणी। और भक्ति सत्संग से मिलती है, और सत्संग संतों से मिलता है, और संत बहुत पुण्य से मिलते हैं। पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, सतसंगत संतत कर अंता। जब संत मिलते तो सत्संग में, शक्कर मिल जाए तो मिठास मिल जाती है, शक्कर से अलग थोड़े मिठास है। संत मिल गए तो सत्संग मिलेगा। बड़े भाग्य पाई सतसंगा, बिनहि प्रयास होहि भव भंगा। अति गुरु कृपा जाहि पर होई, पावरे यही मार सोई। गुरु बिनु भव निधि तरै न कोई, जो निज शंकर सम होई। गुरु की महिमा को समझना, बिना गुरु के जीव का कल्याण नहीं होता है, इसलिए सबको गुरु बनाना चाहिए। गुरु वैराग्यवान हो, गुरु ब्रह्मचारी हो, गुरु जितेंद्री हो, गुरु सदाचारी हो, गुरु नशा व्यसन से मुक्त हो। कैसा गुरु होना चाहिए? शिव जी ने पार्वती जी को स्कंद पुराण में बताया है। पार्वती जी ने पूछा था, ऐसा गुरु होना चाहिए। गोका बनाना चाहिए। यस्य दर्शन मात्रेण मनसा स्यात् प्रसन्नता, स्वयं भूयात् धृति शांति, सा भवेत् परमो गुरु। वह परम गुरु है जिसके दर्शन मात्र से दिल में धैर्य आता है, मन में प्रसन्नता आती है और हृदय में शांति आती है। उसको परम गुरु बनाना चाहिए। सर्व संदेह संदोह निर्मूलन विचक्षण, जन्म मृत्यु भयोगनो सा भवेत परमो गुरु। जो समस्त संदेहों को दूर करके समाधान की स्थिति को प्रदान करे और जो हमारे भीतर बैठी हुई शंका को मिटा दे, उसको परम गुरु बनाना चाहिए। ज्ञानम वैराग्यम ऐश्वर्यम यशा श्री समुदाहतम, खड्गुणे ऐश्वर्युक्तो ही भगवान श्री गुरु प्रिय। जिसमें ज्ञान हो, वैराग्य हो, ऐश्वर्य हो, यश हो, मृदु वाणी हो और श्री माने लक्ष्मी भी हो, ऐसे व्यक्तित्व को भगवत गुरु समझना चाहिए। पाखंडिना पापरता नास्तिका भेद बुद्धया, स्त्री लंपटा दुराचारा कृतगना बकवर्तया, क्रम भ्रष्टा क्षमा नष्टा निंद तर्कैश्वादिनः, कामिना क्रोधीनस्यो हिंसाश्चंडा सदात्तता, ज्ञान लुप्ता न कर्तव्या महापापास्तथा प्रिये, एभ्यो भिन्नो गुरु सेव्येक भक्त्या विचारिचा। पाखंडी हो उसको गुरु मत बनाइए, शंकर जी कहते हैं।
दंभाचारी हो, ऊपर से कुछ और भीतर से कुछ और, उसको गुरु मत बनाइए। पाप में रत हो, उसको गुरु मत बनाइए। स्त्री लंपट हो, उसको गुरु मत बनाइए। त्यागी बैरागी होना चाहिए। दुराचारी हो, उसको गुरु मत बनाइए। कामी क्रोधी हिंसक चंडाल हो, उसको गुरु मत बनाइए। काका पच्छेषु चांडाला पशु नाम चयो कुक्कुरा पापो मुनि नाम चांडाला सर्वेशाम चयो निंदका। पंछियों में चांडाल कौवा है, पशुओं में चांडाल कुत्ता है, ऋषि मुनियों के बीच में चांडाल पाप है, और मनुष्यों में चांडाल निंदक है, जो सबकी निंदा बुराई रात दिन करता रहता है। सर्वेशाम चयो निंदका चांडाल की परिभाषा है। कर्म भ्रष्टा क्षमा नष्टा निंदत रकई शिवाजना। जिसके कर्म भ्रष्ट है, जो किसी को क्षमा नहीं कर सकता और क्षमा मांग भी नहीं सकता। अहंकारी कभी क्षमा नहीं मांगता है, क्रोधी कभी क्षमा नहीं करता है। जो अपने अहंकार की चट्टान को तोड़ देता है, उसी के हृदय से क्षमा की धारा प्रवाहित होती है। और जो अपने भीतर की क्रोध की ज्वालामुखी को शांत कर लेता है, वही दूसरों को क्षमा करने की ताकत को प्राप्त करता है। जो माता बहन अपनी बहुओं को क्षमा कर देती है, वो महान है। द्वाभिमो पुरुषो राजन स्वर्गस्यो परितिष्ठता प्रभुच्च क्षमया युक्तो दरिद्रस्य प्रधानवान। दो प्रकार के लोग स्वर्ग से ऊंचे स्थान प्राप्त करते हैं। विदुर जी कह रहे, हे राजन, हे धृतराष्ट्र। कौन? एक तो वे लोग जो धनवान है, बलवान है, शक्तिवान है, बुद्धिमान है, सब ताकत है, लेकिन गलती करने वाले कमजोर से कमजोर व्यक्ति को क्षमा कर देते हैं, उनको स्वर्ग से ऊंचे स्थान प्राप्त होता है। और दूसरे वे लोग जो गरीब हैं, कमजोर हैं, पैसे कम हैं, लेकिन उसमें से भी कुछ न कुछ दान करते हैं, उनको भी स्वर्ग से ऊंचे स्थान प्राप्त होता है। दरिद्रस्य प्रधानवान। इसलिए क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। विष्णु की क्या घट गई, जो भृगु ने मारी लात। भृगु ऋषि परशुराम जी के पिताजी थे। उन्होंने विष्णु भगवान को लात मार दी थी। विष्णु भगवान ने उनका पैर पकड़ लिया और सहलाया कि मेरा सीना, मेरी छाती बहुत कठोर है, आपके पैर का तलवा बहुत कोमल है, आपके पैर में चोट लग गई होगी, इसलिए थोड़ा सहला देता हूं। तो भृगु जी शर्मिंदा हो गए कि मैंने तो लात मार दी भगवान की। देखिए, ऐसे भी लोग हैं जो भगवान को भी लात मार देते। भगवान ये सिखा रहे हैं, अगर तुम्हें कोई लात मार दे तो फिर भगवान समझ लो तुम्हारे भगवान का गुण है, इसलिए लात आई है। अब लात आई है तो क्षमा कर दो, तो भगवान तत्व तुम्हारे अंदर है। थोड़ा क्षमा भी करना पड़ता है। वो एक लात मारे तुम 4 लात मारो, तो फिर कुल्हाड़ी मारे तुम फावड़ा मारो, फिर मारा मारी वो मर जाए या तुम मर जाओ, बहुत गड़बड़ बढ़ जाएगा। इसलिए जितने बड़े लोग होते हैं वे गम ज्यादा खा लेते हैं। एक बनिया अपने दुकान में किराना का सामान बेच रहा था। कोई ग्राहक, उदंड ग्राहक आया, बोला तुम बहुत ठगते हो, तुम बड़े बेईमान आदमी हो, सबको ठगते लूटते रहते हो दिन भर। तो उस बनिया ने कहा, अरे भाई ऐसी बात मत बोलो, थोड़ा मर्यादा से बोलो, मैं कहाँ ठगता हूँ, थोड़ा तो प्रॉफिट लेना ही पड़ता है, नहीं तो इस कमरे का किराया देना है, बिजली किराया देना है, कहाँ से आएगा। बोला तुम बड़े ठग। ऐसा बोलता ही गया, बोलता गया और गाली भी देने लगा। तो बनिया ने कहा कि चलो निपट लो, आज फिर देख लेता हूं। बनिया को भी जोश आ गया, वो दुकान से बाहर निकला और सड़क पर पहुंच गया। बोला अभी तुमको मारूंगा। सड़क पर पहुंच गया, वो ग्राहक भी सड़क पर पहुंच गया। वो दोनों में मल्ल युद्ध होने वाला था। वो बनिया धीरे धीरे पीछे खिसकता गया और दूर चला गया। एक फरलांग दूर पर पहुंचा, वहां लड़ाई शुरू हुई। बनिया ने कहा, भाई साहब क्षमा कर दो, लड़ना होता तो वहीं लड़ लेते। तो पास में नौकर खड़ा था बनिया का, उसने एक ईंट उठाई और ईंट उठाकर बनिया को दिया, कहा इसके मार दो ईंट खोपड़ी। ये ग्राहक बहुत गाली दे रहा। तो बनिया ने कहा, रे मूर्ख, अगर ईंट मारना होता तो दुकान पर ही 5 किलो का बांट रखा था, 1 किलो का बांट रखा था लोहे को, वही मार देते, खोपड़ी फूट जाए। मारना नहीं है, अपने दुकान से दूर भगाना है, उधर चलो निकलो। और बनिया हंसता हुआ वापस आ गया, बोले दूर करना था इसलिए निकल आए थे, मारपीट नहीं करना। जितने लोग बुद्धिमान होते हैं वे झगड़े से बचने की कोशिश करते हैं, और जितने लोग समझदार नहीं है वे सब जगह ताल ठोक देते। आओ देख ले तुमको,
देख ले इस साल का धान तुम्हारे में लगा देवे, जितना गन्ना हुई बेच के सब दे देवे, पुलिस वाले ने कह देवे और वकीलन देवे, लेकिन तुमका मार देवे। इस तरह की बातें करते हैं। याद रखना, मारने से दुश्मन खत्म होने वाले नहीं है। दुश्मन तो तुम्हारे गलत स्वभाव से पैदा हो रहे हैं, गलत कर्मों से पैदा हो रहे हैं, गलत आदतों से पैदा हो रहे हैं। मारना है तो अपनी गलत आदत को मार दीजिए ज्ञान की तलवार से, सारे दुश्मन अपने आप पैदा ही होंगे। मन सोहरौना नहीं बनावे, सहनशील बनिया रहावे। मन सोहरौना नहीं बनावे, सहनशील बनिया रहावे। मन संकल्प करे नहीं पूरा, जान के बंधन तजे ते सूरा। मन संकल्प करे नहीं पूरा, जान के बंध तजे ते सूरा। इसलिए याद रखना, अपना सुधार सबसे बड़ी तपस्या कहा गया। सास बहू के झगड़े भी घर में मिटाइए। जिस दिन बहू प्रवेश हो जाए, सासू को सोचना चाहिए कि अब नया प्रधानमंत्री आने वाला है, आ चुका है, और जिस दिन इसको गद्दी मिल जाए, सासू को सोचना चाहिए अब मैं रिटायर होने वाली हूं, तुम लाल कृष्ण आडवाणी बनने वाली हो, अब नरेंद्र मोदी बैठने वाला, ये तुम्हारी बहू नरेंद्र मोदी आ गई। अब ज्यादा बलबल मत पचाओ, शांत हो जाओ, सिलेंडर हो जाओ, सिलेंडर हो जाओ, नहीं तुम्हारी बहू गैस का सिलेंडर बनेगी फिर। अब बम बम मत बोलो, नहीं घर में एटम बम फूटेगा। अब तो बस बहू का गुणगान करने वाली सासू हमेशा मुस्कुराती रहती सफल होती है। अपनी बहुओं की निंदा करने वाली सासू एक दिन जेल का तमाशा भी देखने को पाती है। और जो बहुएं अपने सास ससुर को सताती है, याद रखना उनके कर्म उनको बहुत बड़ी सजा देते हैं। कल मैंने बताया था सत्संग में, सासू ऐसे है जैसे सूखी लकड़ी, वो मोड़ोगे झुकाओगे झुकेगी नहीं, टूट सकती है। और बहू ऐसे है जैसे गीली लकड़ी, ताजी लकड़ी, हरी डाल की लकड़ी, जहां से झुकाओ वहां से झुक जाएगी। इसलिए बहुओं तुम झुक जाना, यही तुम्हारी बहादुरी होगी, और अपनी बूढ़ी सासू को निभा लेना। ये सास ससुर, ये बूढ़े माँ बाप, ये कोई साधारण चीज नहीं है। जिस घर में बूढ़ों की सेवा होती है, आयु विद्या यश बल बढ़ता है। अभिवादन शीलस्य वृद्धोपि सेविना आयुर्विद्या यशो बलम। आयु बढ़ानी है, बुजुर्गों की सेवा कीजिए, विद्या भी बढ़ेगी। अपने घर के दादा दादी का भी अपमान न करना। जब कहीं घर से बाहर जाइए, उनके पैर छू कर जाइए। उनको क्या चाहिए? केवल प्रेम और आदर ही चाहिए। बाहर से आइए, अपने माता पिता की भी पैर छूइए। पैर छूने में संकोच मत करिए। लोग वोट मांगने के लिए ना मालूम किसके किसके पैर छूते। एक नेता किसी गांव में वोट मांगने गया, अंधाधुंध पांव छू रहा था, तो सामने एक भैंस खड़ी थी, उसके भी पांव छू लिया। देखता ही नहीं कि के छूते। भैंसे से वोट मांगत तो बहन दे वोट जीत जी। अपने माँ के पैर नहीं छूते हो, सबसे बड़ा आशीर्वाद अपने माता पिता के ले लीजिए, फिर देख लेना चुनाव में भी जीत जाओगे, कभी नहीं हारोगे। और दादा दादी का आशीर्वाद लीजिए। और सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोड़ जग पानी, ऐसे वाली सिद्धांत को लेकर के चलिए। हाथ जोड़कर सबको प्रणाम करिए, और चुनाव जीतने के बाद अपने क्षेत्र में जाकर काम करिए। खाली खीसे काटने से वोट नहीं मिलेगी, और खाली हाथ जोड़ने से वोट नहीं मिलेगी। भैया मने, दैया मने, रुपया मने, इससे कोई वोट मिलने वाला नहीं। हार जाओगे, बुरा हाल हो जाएगा। कद्दावर नेता नहीं, तुम गद्दावर नेता। जा करके काम करो अपने क्षेत्र में। हर सांसद का फंड आता है, हर विधायक का फंड आता है, फंड खर्च क्यों नहीं करते? छोटे मोटे काम कराइए। और संसद भवन में जब जाते हो तो वहां पर प्रश्न क्यों नहीं उठाते हो कि हमारे क्षेत्र में ये समस्या।
कई सांसद लोग, कई विधायक लोगों को मैं देखता हूं केवल बैठने के लिए जाते हैं विधानसभा में, लोकसभा में चुप पे बैठे रहते हैं। मुझे एक मिनिस्टर विधानसभा में ले गए, बोले मध्य प्रदेश की विधानसभा देख लो। एक केंद्रीय मिनिस्टर हमको लोकसभा में ले गए तो वहां बहुत बलबल मच रहा है, बड़ा झगड़ा हो, बड़ा तर्क वितर्क। तो मैं देखा तो बहुत सारे नेता तो चुप पे बैठ रहे थे। बोलो, अपने यहाँ के क्वेश्चन उठाइए कि हमारे क्षेत्र में क्या विकास होना, रोडों की चौड़ाई बढ़ाओ, ऊंचाई बढ़ाओ, नल जल योजना लाओ, गैस सिलेंडर झंझट खत्म करो, पाइपलाइन से गैस सबके घर घर पहुंचाओ, विकास करो। ये कहां तक सिलेंडर बोतल लादे खड़बड़ाते रहेंगे लोग। बिल्कुल जैसे टोटी खोलो पानी निकले, ऐसे टोटी खोलो गैस निकले, ऐसी व्यवस्था कर दीजिए। ईमानदारी से धन जनता पर लगा दीजिए, जनता तुमको धन्य धन्य बोल देगी, वोट भी देगी, सपोर्ट भी देगी और जो भी चाहिए सब देगी। जनता को जनार्दन कहा गया। डेड बॉडी बन करके राजनीति मत कीजिए, खाली सोते रहते हैं लोग, आगे कोई काम नहीं बढ़ाते हैं, बड़ी मुश्किलें पैदा कर देते हैं। आपको यहां से इसलिए चुनकर भेजा गया है कि क्षेत्र का विकास कीजिए। ऊपर जाकर के निवेदन कीजिए, वहां से फंड खींच कर लाइए अपने क्षेत्र में। सब लोग अपने अपने क्षेत्र में फंड खींच कर ले जा रहे हैं, तो तुम अपने क्षेत्र में क्यों नहीं लाते? तो अपने माता पिता के पैर भी छूना और पति के भी पैर छू लेना। इसमें कितनी स्त्रियां हैं जो अपने पति के पैर कभी कभी छूती हैं? जरा दोनों हाथ उठा के बता दो जो छूती हैं। 50% स्त्रियां हैं जो पैर छूती हैं और 50% ऐसी हैं जिनके पैर पतिदेव छूते होंगे। यही हाल होगा। कभी पति से पैर मत छुआना, नहीं तो 7 जन्म तक कुंवारी रह जाओगी, पति मिलेगा नहीं, पाप लग जाएगा। माता पिता से कभी पैर मत छुआना, सबके सामने पैर फैला मत देना कि लो छू लो आशीर्वाद। अरे बौड़म कहीं का है वो आशीर्वाद तुम्हारे पास की पाँव ही छुआओ? सबके पाँव छूने योग्य नहीं होते, छुआना भी नहीं चाहिए, हाथ पकड़। कृष्ण भगवान जब भीष्म पितामह के पैर छूने के लिए झुकते हैं तो भीष्म पितामह कृष्ण भगवान का हाथ पकड़ लेते हैं। हे कृष्ण, तुम मेरे पैर नहीं छू सकते। हे पितामह, क्या मैं आपके पैर छूने योग्य नहीं हूं? नहीं कृष्ण, ऐसा नहीं है, तुम मुझसे ज्यादा योग्य हो, मैं आपको पैर छुआने योग्य नहीं हूं। तुम तो भगवान हो, रिश्ते में मैं बड़ा हूं लेकिन फरिश्ते में तुम बड़े हो, इसलिए तुमसे पैर नहीं छुआऊंगा। जय 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 हो। हाँ बस इतना बहुत हुई। वो भगत पहली बार बोला हिम्मत करके कि बोलेंगे तो जरूर जय बोल, तो बोलोगे अभ्यास हो जाएगा, आ जाएगा बोलना, तो जय बोलना चाहिए। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, हे राम तुम्हारी जय जय हो, हे राम तुम्हारी जय जय हो, कबीर तुम्हारी जय जय हो। कबीर सब गाइए, आवाज उठनी चाहिए, सबकी आवाज उठनी। कबीर तुम्हारी जय जय हो, कबीर तुम्हारी जय जय हो, हे झूलन साहिब जय जय हो, हे झूलन साहिब जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, हे संत तुम्हारी जय जय हो, हे संत तुम्हारी जय जय हो, भगवान तुम्हारी जय जय हो, भगवान तुम्हारी जय जय हो, हे मात पिता की जय जय हो, हे मात पिता की जय जय हो, हे क्षमा तुम्हारी जय
जय जय हो। कबीर तुम्हारी जय जय हो। कबीर तुम्हारी जय जय हो। हनुमान तुम्हारी जय जय हो। हनुमान तुम्हारी जय जय हो। एक बार जो दर्शन पाता है, एक बार जो दर्शन पाता है, वह आप ही का हो जाता है, वह आप ही का हो जाता है। क्या गुप्त तुम्हारी प्रीति है, क्या गुप्त तुम्हारी प्रीति है। नाथ तुम्हारी जय जय हो। हे नाथ तुम्हारी जय जय हो। बस महिलाएं गाती हैं, पुरुष चुप बैठे, इसलिए मैं भी नहीं गाऊंगा, क्योंकि मैं भी तो पुरुष हूँ, क्यों गाऊं? तुमको भी गाना पड़ेगा, अलग अलग कर दूंगा, बंटवारा कर दूंगा, साझे में तुम बिगाड़ते हो। अब पहले महिलाएं गाएंगी, उसके बाद पुरुष गाएंगे। महिला अलग पुरुष अलग, तब देखना है कौन गाता है कौन बैठा मुस्काता। महिला का नंबर है गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। गुरु महिला के साथ में 2-3 पुरुष गा रहे हैं, उनको ये भी नहीं मालूम कि मैं पुरुष हूं कि महिला हूं। ऐसे लोग विलक्षण है, अभी पता ही नहीं चल रहा ये स्त्री है कि पुरुष है, या कहो साड़ी न पहन ले कहूँ। एक बार और महिलाएं गाएंगी। राम सुरेंद्र मौर्य गाओ, हरे राम यादव गाइए, उदयभान सिंह यादव गाओ दमदारी के साथ, बहुत बढ़िया भगत लोग हैं। श्री ओम प्रकाश जायसवाल जी पूर्व चेयरमैन साहब, दमादम मस्त कलंदर, तुम्हारा पहला नंबर और हम तुम्हारे दिल के अंदर। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। गुरु भगवान तुम्हारी जय जय हो। बस सबने सुना, इसीलिए तुम इनके साथ विवाह करते हो। बहुत मधुर बोलती, लेकिन विवाह होने के बाद ये बोली बदल लेती। बहुत मिठास से ये बोलती, तो ऐसे लगता कोयल बोल रही। अब इधर देखता हूँ, इधर बोलते हैं तो क्या बोलते, कैसे बोलते हैं। अब पुरुषों की बारी है, इज्जत का सवाल है। तुम भी पुरुष हम भी पुरुष, नैया डुबाए न दे हो, गला वला साफ कर लो, पान मसाला तमाकू सब भरा है। हाँ झाड़ो छोड़ो गला, आओ करो खूब। कबीर तुम्हारी जय जय हो। कबीर ओहो, ऐसा लगा है सबके गले में कुछ फंसा है। थोड़ा और रगड़ो, साफ करो, काढ़ा वाढ़ा पियो। कब हो गायन तो भाई नहीं, इवा ऐसे ऐसे लोग बैठे जिंदगी में कुछ गईबे नहीं करे। फिर से अच्छा गाओ, जोर गाओ, मस्त गाओ। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। गुरु भगवान तुम्हारी जय जय हो। गाइए प्रवेश मिश्रा, ग्राम विनायका प्रतापगढ़ वाले। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। गुरु कबीर तुम्हारी जय जय हो। बस आवाज में इतना फर्क क्यों है आपको पता है? तुम्हें नहीं पता, हमको पता है। कारण क्या है? इनकी आवाज में इतनी दमदारी, तुम्हारी आवाज अधमरी बिल्कुल। कारण क्या है? कारण ये है, एक बार और गवा दूं फिर देखना। हे क्षमा तुम्हारी जय जय हो। महिलाएं गाए।
क्या बात है, सब पुरुषन के लार टपक जाते हैं, कितना अच्छा गवती। लेकिन एक बात है, कारण ये है कि जब पुरुष भोजन खाता है तो उसकी दाल में, उसकी रोटी में जितना ये घी दे देती है उतना खा लेता है, और ये जब खाती है तो घी का डब्बा पूरा खुला रहता है, इसलिए गले में दम है। अब महिला खुश हो गई कि अब आज से घी खाप शुरू करी। चलिए एक बार पुरुषों को और नंबर दे, वंस मोर, एक बार चांस और। कबीर तुम्हारी जय जय हो, कबीर भगवान तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। बस अब की कुछ आपका भी सुधार हुआ है। हम यहाँ रह जाएं साल भर, तुमका तो तुमका गाई भैंसी ने गावक सिखाई दी। कितने लोगों की इच्छा है कि गुरुजी साल भर यहीं रह जाए? हाथ उठाओ जिनकी इच्छा है साल भर यहीं रह जाए, हाथ नीचे कर लो। साल बाद का भगाई दे, फिर हम जिंदगी भर रही भी। जिनकी इच्छा है जिंदगी भर यहीं रहो, अब जाओ ही ना, हाथ उठाओ। बस तो आगे तारीख लगी है मध्य प्रदेश, मुआ को जाई, तुम जई हो। प्रेम इतना है कि तुम जाओ मत, यहीं रहो। अब महिलाएं केवल गाएंगी, एक बार आनंद आ जाए। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव भगवान तुम्हारी जय जय हो। हे झूलन साहेब जय जय हो, हे झूलन, हे क्षमा तुम्हारी जय जय हो, क्षमा तुम्हारी, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। हे लक्ष्मण साहिब जय जय हो, हे ये लक्ष्मण साहब की कृपा है, 2 महीने से लगातार दौड़ रहे हैं। धूप हो, ठंडी हो, बरसात हो, गर्मी हो, सबको न्योता बांट रहे। इतनी मेहनत किया है कि शादी विवाह में भी लोग अत्ता दौड़त नहीं, और एक दिन कही देते हैं जी का आवे खोई तो नहीं, अब हम न जाइए। लेकिन ये संत ने रात दिन मेहनत किया है, इसलिए हे लक्ष्मण साहिब जय जय हो, हे लक्ष्मण। अब पुरुष भी गाइए, तुम भी जय बोल दो, तुम भी बोलो, हे लक्ष्मण साहिब जय जय, हे लक्ष्मण साहिब जय जय हो। फिर इतने बुजुर्ग महात्मा ने दर्शन दिया है, उनके बारे में भी एक लाइन गा देता हूँ। हे शिव राम साहिब जय जय हो, हे शिव राम साहिब जय जय हो। बहुत अच्छे महात्मा हैं। कल मैंने कहा था कल फिर आना, तो दर्शन दिया, रास्ते में मिल गए। मैंने कहा रथ पर बिठाओ, तो मैं समझता था शायद चढ़ नहीं पाएंगे, कोई हमसे लंबी छलांग मारी के फट दे बैठ गई। फिर जब उतरने लगे तो हम सोच रहे उतरे में इनका पकड़ ले, जले पकड़े वाले आए तले कूद गए। तो हमने कहा पूरे बजरंग बली है महाराज। जय 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 जय
जय जय। देखो इतने लोग जय बोलवाइन, लेकिन जब पूज्य श्री शिवराम दास महाराज जी ने जय बोला है तो ऐसा लगता है कि कोई नौजवान आदमी बजरंगबली ही बोल रहा है। हाँ, आइए। तो 4 लेडीज पानी भर रही थी कुआं पर, कब तक भरेगी उसको फाइनल कर देता हूँ, अपने अपने घर जाएगा। वहीं खड़ी बतलाती हूँ, राजस्थान की लेडीज है, वो कहानी रह गई है ना, उसको पूरा कर दो, नहीं थक जाइए, रात हुई जाइए, घरे कब लाइए है बाल्टी भर के, उनको फाइनल करता हूँ। एक स्त्री ने दूसरी स्त्री से कहा कि मेरा पति बहुत धनवान है, जो सामान चाहती हो तुरंत ला कर दे देता है, अरबपति है। दूसरी स्त्री बोली मेरा पति इतना धनवान तो नहीं है, लेकिन बहुत बलवान है। कभी मैं बीमार हो जाती हूं तो मेरा पति मुझको उठाकर तुरंत गाड़ी में अकेले बिठा देता है, इतनी ताकत है उसमें। तीसरी स्त्री बोली मेरा पति न तो धनवान है न बहुत बलवान है, लेकिन मेरा पति बहुत रूपवान है। इतना सुंदर है मेरा पति, देखने में बिल्कुल हीरो जैसा दिखता है, बहुत सुंदर। अपने पति की प्रशंसा कर रही थी। तो चौथी स्त्री बोली मेरा पति तो बहुत धनी, ना तो बहुत बलवान है, काम चल जाता है, और ना तो मेरा पति रूपवान है। तो तेरा पति कैसा है फिर? मेरा पति गुणवान है, जिसमें सब गुण ही गुण है, और जब से मैं उसके घर आई हूं तब से कभी दुखी नहीं हुई हूं। मेरे पति के गुणों के कारण मैं दिन रात सुख और आनंद प्राप्त कर रही हूं। इसलिए गुणवान पति बनो, धनवान पति भी बनो, बलवान पति बनो, बुद्धिमान पति बनो, विवेकवान, विचारवान, चरित्रवान पति बनो। याद रखना, केवल धनवान पति के साथ में कोई स्त्री सुखी नहीं हो सकती है, ना रूपवान पति के साथ में कोई नारी सुखी हो सकती है। गुणवान पति के साथ में सुख शांति मिलती है, धनवान के साथ में केवल सुविधा सामान मिलता है, और बलवान के साथ में कोई सामान उठाना है वो सहयोग मिलता है, लेकिन रूपवान के साथ में और खतरे बढ़ जाते हैं। इसलिए पति को गुणवान होना चाहिए और नारी को गुणवती होना चाहिए, गुणवती होना चाहिए। कबीर साहब ने बीजक में डंका बजाकर कहा है, मानुष तेरा गुण बड़ा मांस ना वे काज, हाण न होते आभरण त्वचा न बाजन बाज। हे मनुष्य तेरे गुणों की महिमा है, अगर तेरे में गुण नहीं है तो धनवान बनेगा तो दारू पिएगा, और पहले जब गुणवान बनोगे बाद को धनवान बनोगे तो उसी धन को तुम दान करोगे, भंडारा करोगे, मंदिर बनाओगे, आश्रम बनाओगे, उसी धन से तुम परोपकार करोगे, तुम्हारा जन्म जन्म धन्य हो जाएगा। इसलिए गुणवान पहले बनो, उसके बाद धनवान बनो। अगर बलवान पहले बन गए तो किसी को मारोगे, कूटोगे, पटकोगे, झगड़ा करोगे, लेकिन गुणवान बन गए, विनम्रता का गुण हो, सरलता का गुण हो, सहनशीलता का गुण हो, विवेक का गुण हो, और याद रखना सेवा का गुण हो, क्षमा का गुण हो, दया का गुण हो, गुणों की गुलदस्ता बन जाइए, तब देखिए आपकी जिंदगी में जितनी खुशबू उठेगी, आसपास के लोग भी सुगंधित और आनंदित हो जाएंगे। वासितम स्याद वनम सुगंधिना पुष्पितेन। जंगल में जब एक वृक्ष में फूल लद जाते हैं, खुशबू से हवा चलती है, पूरा जंगल महकने लग जाता है। ऐसे कुल कुटुंब में, परिवार में कोई एक व्यक्ति अगर गुणवान पैदा हो गया तो याद रखना पूरी सुगंध उस इलाके में उठने लग जाती है। तो गुणवान बनने की कोशिश करना, यही मेरा निवेदन आपसे।